नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जूनियर अकाउंटेंट की टॉपिक कंपनी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं आज। और साथ ही आप अगर संगणक की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कंपनी मेनली हम जो जूनियर अकाउंटेंट के बेस पर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हमने कंपनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज कीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं पहले भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम की वह पंजीकृत कंपनी वह कंपनी है जिसका निर्माण एवं पंजीयन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिए हैं। ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। ऑप्शन 2 है संसद के किसी भी विशेष अधिनियम द्वारा के अंतर्गत होता है। ऑप्शन 3 है सरकारी पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत होता है। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कंपनी का जो पंजीकरण होता है तो वो किसी अधिनियम के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर कंपनीज एक्ट के तहत, किसी भी कंपनीज एक्ट के तहत अगर कंपनी का जो पंजीयन हुआ है तो वो पंजीकृत कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो पंजीकृत कंपनी कहलाती है। अभी एक्ट चल रहा है 2013। ठीक है, अगर या उसके पहले था 1956। ठीक है, 1956 या फिर उसके भी पहले अगर किसी भी कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत कोई कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हो तो उसे पंजीकृत कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, वैधानिक कंपनी वह है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है संसद के किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन 2 है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन 3 है एक व दो दोनों। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। तो वैधानिक कंपनी क्या करती है? संसद के किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, तो उसे वैधानिक कंपनी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कंपनी का आवश्यक लक्षण नहीं है। कंपनी का आवश्यक लक्षण नहीं है, सीमित दायित्व, अविच्छिन्न अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं, या पृथक वैधानिक संस्था। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, कंपनी का जो आवश्यक लक्षण कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कंपनी के सभी लक्षण विद्यमान हैं। यहाँ पर कंपनी असीमित दायित्व, सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, अविच्छिन्न अस्तित्व होता है, पृथक वैधानिक संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यावसायिक संगठन वह संगठन है जिसका निर्माण समापन कानून के अंतर्गत होता है। वह यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है एकाकी व्यापार, दूसरा ऑप्शन है साझेदारी फर्म, और एक और ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पर कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन ले लेते हैं, 4th नंबर का है, वो है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है, 4 ऑप्शन है। और तो व्यावसायिक संगठन वह संगठन है जिसका निर्माण समापन कानून के अंतर्गत होता है, वह कंपनी कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध। अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हैं निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, वैधानिक कंपनी, और एक और ऑप्शन है विदेशी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध कौन लगाता है? ऑप्शन नंबर 1 निजी कंपनी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर निजी कंपनी हो जाती है जो
अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। सार्वजनिक कंपनी हमेशा पब्लिक में शेयर इश्यू करती है, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक में शेयर इश्यू करती है, जबकि निजी कंपनी अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में वैधानिक कंपनी है, निम्न में वैधानिक कंपनी है भारतीय साझेदारी, वैधानिक कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है जीवन बीमा निगम, ऑप्शन 3 है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाता है उपरोक्त सभी, सभी वैधानिक कंपनियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, सरकारी कंपनी की प्रदत्त पूंजी कम से कम प्रतिशत भाग केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के पास होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है परीक्षा में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने पिछले वीडियो जहां पर हमने कंपनी का अंकेक्षण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे वहां पर भी डिस्कस किया था। तो सार्वजनिक कंपनी कौन सी होती है? सरकारी कंपनी किसे कहते हैं? जिसका कम से कम 51% शेयर या तो केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास हो या संयुक्त रूप से दोनों के पास हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? ये पिछली बार भी क्वेश्चन परीक्षा में देखा गया था। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन 3 है 50, ऑप्शन 4 है 20, ठीक है। 2, 7, 50 और 20। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7 सदस्य। न्यूनतम जो कंपनी होती है सार्वजनिक कंपनी, उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। और निजी कंपनी होगी तो उसमें न्यूनतम कितने होंगे? 2 सदस्य होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या। ऑप्शन 1 है 50, ऑप्शन 2 है 20, ऑप्शन 3 है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 है कोई सीमा नहीं, ठीक है। 3 ऑप्शन है कोई सीमा नहीं, 4 ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की जो संख्या होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अनलिमिटेड सार्वजनिक कंपनी में कितने भी अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या। अब निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 200, ऑप्शन 2 है 20, ऑप्शन 3 है कोई सीमा नहीं, ठीक है। ऑप्शन 2 है कोई सीमा नहीं, ऑप्शन 3 है 20 या ऑप्शन 4 है इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 200, ठीक है। 200 सदस्य की संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं, निजी कंपनी कितनी न्यूनतम पूंजी अंश पूंजी के साथ पंजीकृत हो सकती है? तो पंजीकृत होने के लिए निजी कंपनी को कितनी अंश पूंजी की आवश्यकता होती है? 1 लाख ऑप्शन है, 2 है 5 लाख, ऑप्शन 3 है 100 लाख, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, कम से कम मिनिमम जो अंश पूंजी होनी चाहिए वो 1 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सार्वजनिक कंपनी कितनी न्यूनतम अंश पूंजी के साथ पंजीकृत हो सकती हैं? 1 लाख, ऑप्शन 2 है 5 लाख, ऑप्शन 3 है 100 लाख, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जो सार्वजनिक कंपनी है उसको जो अंश पूंजी है वो न्यूनतम अंश पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 5 लाख, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सार्वजनिक कंपनी के लिए 5 लाख और निजी कंपनी के लिए 1 लाख होनी चाहिए। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाहिर है बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं परीक्षा में, यहाँ से सभी क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लेना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।